हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, ये आपका क्लास 8 के बच्चों के लिए रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एसएसटी का। ठीक है, किसका रहने वाला है ये पेपर? जो रहने वाला है आपका एसएसटी का रहने वाला है। तो देख सकते हैं आप, तो ये आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चन कितना जो रहने वाला है इसमें आपका 50 रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो जेम्स मिल को, या फिर वॉरेन हेस्टिंग को, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या जेम्स रेनल। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा नेक्स्ट आपका एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो कितने कालखंडों में बांटा गया है? 5, 4, 2 या 3। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो सूरत में, मद्रास में, कोलकाता में, या फिर कालीघाट में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो हैदर अली को, या फिर मीर जफर को, या फिर टीपू सुल्तान, या फिर सिराजुद्दौला को। तो किसको कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो क्या धान, नील, गन्ना, या गेहूं? तो नील की खेती। ठीक है, और वो नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे क्योंकि पहला तो एक होता था कि उनका जो ज़मीन होता था वो बंजर हो जाता था। नील की खेती करने से ज़मीन जो होता है वो बंजर होने लगता है। ठीक है, इसीलिए वो भी नहीं करना चाहते थे। और अगर वो लोग धान वगैरह का खेती नहीं करेगा तो वहाँ पर भुखमरी आने लगती थी। ठीक है, भोजन का अभाव होने लगता था उस समय। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की मुख्य जनजातियां है? तो कौन सा राज्य की मुख्य जनजातियां है? तो ये सब जो जाति है ये हमारे झारखंड के, तो हमारे झारखंड की मुख्य जनजातियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पर? बम्बई में, या सूरत, या बंगाल, या मद्रास। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट, बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन को। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, या बिरसा मुंडा। तो कौन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, इसका सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह का क्या है तात्कालिक कारण क्या था? तो वो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या था? तो दाढ़ी बनाने का मनाही, या फिर बोल रहे छुट्टी नहीं मिलना, या युद्ध वास्ते विदेश जाना, या फिर चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसमें क्या था? तो इसका जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो चर्बी वाला जो कारतूस का अफवाह फैला हुआ था कि ठीक है, तब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होने लगा था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1835 का शिक्षा अधिनियम, या फिर वुड्स डिस्चैप, या फिर ए एंड मतलब 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो किसने की है शांति निकेतन की स्थापना? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या मदर टेरेसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या की? शांति निकेतन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है की शुरुआत कब हुई थी?
ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को, या फिर 22 जनवरी 2020 को, या फिर 22 अक्टूबर 2020, या फिर 1 जनवरी 2015। तो इसका कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपनी पुत्री की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो कौन थे वो? राजा राम मोहन राय थे, या ज्योतिराव फुले थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर हरविलास शारदा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो क्या किए थे? अपने पुत्र की शादी किसके साथ कर दिए थे? एक विधवा से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, या फिर ज्योतिराव फुले, या पंडिता रामबाई, या फिर हरविलास शारदा? इसका कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किन्हें क्या है पेरियर के नाम से जाना जाता है? पेरियर के नाम से किसे जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायक, या फिर आत्माराम पुंडरंग, या फिर पंडिता रामाबाई, या फिर नारायण गुरु? तो किसको कहा जाता है पेरियर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ईवी रामास्वामी नायकर। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सॉरी, हम ये जो कोलकाता और कलकत्ता में मेरा बहुत ज़्यादा ये होता है। ठीक है, तो ये कलकत्ता है। तो जो कि अभी कोलकाता हो गया है। ठीक है ना। तो इसका देखिए क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या फिर हेनरी लुइस विलियम डेजिरियो, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? राजा राम मोहन राय। उन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कब? 1817 ईस्वी में। फिर निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा क्रांति को और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो किसने फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, या सरदार भगत सिंह, या फिर टीपू सुल्तान, या महात्मा गांधी? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह जो थे उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय जो असेंबली था उसमें बम फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा, या फिर माइकल किडो, या फिर निक्की प्रधान, या फिर अजीत लकड़ा? इसका कौन सा हो जाएगा? किसने ओलंपिक में विश्व कप दिलाया और एशियाई खेलों में भी दिलाया है? ठीक है, पदक दिलाया है। तो वो कौन से खिलाड़ी, वो उस टीम का एक खिलाड़ी होगा, सदस्य है कौन? तो इसका देखिए कौन सा हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन चक्की किस प्रकार के
संसाधन का उदाहरण है। पवन चक्की जो है वो किस तरह का संसाधन है? तो एक अनवीकरणीय संसाधन है, या नवीकरणीय संसाधन है, या मानव निर्मित संसाधन है, या सौभाग्य संसाधन है, संभाग्य। तो आपको पहले जानना होगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो पवन चक्की जो है वो आपका किस तरह का संसाधन में आता है? तो इसका ये एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अनवीकरणीय संसाधन में वो आते हैं जो खत्म हो जाने वाले, जैसे सूर्य प्रकाश एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो ये कभी खत्म होगा नहीं, होगा ना। तो उस तरह से अनवीकरणीय का उदाहरण जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब। अगर हम इसका इसी तरह से दुरुपयोग करते रहे वो चीज़ों का, कोयला वगैरह का, तो उसमें क्या होगा ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमें अपने जो हमें मिला है प्राकृतिक से, उसे हमें सदुपयोग उसका करना चाहिए, ठीक है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ठीक है, द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? कौन सा मिशन? चंद्रमा 2, या फिर अगिन 3, या फिर चंद्रयान 3, या फिर आदित्य। तो कौन सा मिशन भेजा गया था चंद्रमा पर? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? कौन सा देश जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? इसका कौन सा हो जाएगा आंसर सही? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? सॉइल डिग्रेडेशन में कौन हेल्प कर रहा है? वन उन्मूलन, या फिर रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, या फिर अतिचारण, या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, मृदा निम्नीकरण में तो कौन कौन सहायक है? तो ये सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी जो है ये कारण है किसका? मृदा के निम्नीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? कुल जल का कितना प्रतिशत जो पानी है वो पीने योग्य है? 30%, 15%, या 2.7%, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? 2.7% जो होता है प्रतिशत, वही आपका पीने योग्य है, बाकी जो है आपका लवणीय जल है, ठीक है। तो फिर देखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, या फिर सैनिकों से, या फिर युवाओं के कौशल विकास से, या उपरोक्त सभी? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के कौशल विकास से, ठीक है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। विश्व में सबसे पहले कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो भारत, चीन, रूस, अमेरिका। ये आपका है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन जो है वो किस देश में किया जाता है? आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चीन। फिर बोल रहा है, इनमें से कौन सा फसल को सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना किसको कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास, या चावल? तो इसका कौन सा हो जाएगा? कपास को जो है हम लोग क्या कहते हैं? सफेद सोना। और काला हीरा किसे कहा जाता है? बोलिए। कोयला को, लिख लीजिए, ठीक है। और अगर काला सोना बोलेगा तो पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखेंगे हम, एपीकल्चर जो है वो किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, या मधुमक्खी पालन, या फूलों की खेती? तो उसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो मसाले उत्पादन में तो हमारा भारत का नाम आना चाहिए, ठीक है।
तो बिना आँख मूंदे आपको मसाले जहाँ भी दिखे तो भारत में मसाले का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? कौन खनिज आधारित उद्योग है आपको बताना है। सूती वस्त्र, लोहा इस्पात या रेशम या कागज। तो खनिज बोल रहा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोह इस्पात, क्योंकि लोहा जो है खनिज है, लोह इस्पात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद या फिर राउरकेला या जमशेदपुर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पिट्सबर्ग क्या है, विच सिटी इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर जमशेदपुर, ठीक है। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? हटिया या फिर गोमिया या घाटशिला या सिंदरी। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, किस लिए जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है? जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास। उपरोक्त सभी। जनसंख्या यहाँ पर परिवर्तन बोल रहा है, ठीक है ना, कि जनसंख्या बढ़ने का कारण। जनसंख्या परिवर्तन किस लिए हो रहा है? तो जन्म दर बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है। फिर जब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है तो फिर जनसंख्या घटने लगती है। तो ये सारे जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सारे कारण है किसके? जनसंख्या परिवर्तन होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो राजतंत्र जो होता है, राजतात्मक शासन पद्धति या फिर संसदीय शासन या फिर क्या है, अध्यक्षीय शासन पद्धति या फिर उपरोक्त सभी। तो किस तरह का आज़ादी के बाद भारत ने किस प्रकार का शासन प्रणाली को अपनाया, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 35। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 10, 6 या 4। 35 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है या फिर किसी एक धर्म के प्रति कठोर, या फिर यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि इसमें धर्म को लेके विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू थी या प्रतिभा देवी सिंह पटेल या क्या है, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी। तो कौन सा हो जाएगा इसका? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी, सॉरी इसका क्या बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से या खेती से या पुलिस से या इनमें से कोई नहीं। तो उन लोगों को पैसा कहाँ से आता है? टैक्स जो हम लोग पे करते हैं फिर वही हमें देता है जन कल्याण के नाम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या पार्टी के पास कम से कम लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितना सदस्य होना चाहिए फिर भी? 545 या फिर 272 या 271। तो कम से कम बोल रहा है तो कितना चाहिए? 272, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि
किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? ये तो सब बच्चा को आना चाहिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर नीलम संजीव रेड्डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जन्मदिन मनाया जाता है, सॉरी शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? देश का जो कानून होता है वो कौन बनाता है? ठीक है, नागरिकों के लिए कानून कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या निर्वाचन आयोग, या संसद? तो जो ये होता है, ठीक है, कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? संसद को होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले हैं। क्या है? झारखंड राज्य में कितने सदस्यों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 6, 10, 82 या 14? इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 15 नवंबर 2002 को, या 28 जनवरी 1950 को, या 28 नवंबर 2000 को, या इनमें से कोई नहीं। 15 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? कितने उच्च न्यायालय है पूरे देश में? ठीक है, तो इसका एक पहला ऑप्शन है 24, 22, 16 या 14। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 उच्च न्यायालय है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है FIR, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अब हम। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदायों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो उसको हम लोग किस प्रकार, मतलब उनके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? ठीक है, सामाजिकरण, या फिर हसियाकरण, या फिर अस्पृश्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसको हसियाकरण कहा जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा, या फिर ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो विकास होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? तो अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत है? 26%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? तो बालिकाओं से संबंधित आपका जो समृद्धि से संबंधित योजना जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, सुनते आ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।